वायुसेना गुजरात में पाकिस्तान से सटे सीमा पर होगा अभ्यास। दोपहर 3:30 बजे से रात 9 बजे तक अभ्यास होगा। राफेल, सुखोई 30, जगुआर समेत लड़ाकू जेट शामिल होंगे। तो गुजरात में पाकिस्तान से सटे सीमा पर अभ्यास किया जाएगा। गुजरात में ये पूरा अभ्यास होगा। दोपहर 3:30 बजे से रात 9 बजे तक अभ्यास किया जाएगा। ये बड़ी खबर, राफेल, सुखोई 30, जगुआर समेत लड़ाकू जेट शामिल होंगे। और वायुसेना का यह अभ्यास भारत पाकिस्तान सीमा पर अभ्यास करेगी वायुसेना। गुजरात में पाकिस्तान से सटे सीमा पर अभ्यास होगा। दोपहर 3:30 बजे से रात 9 बजे तक ये अभ्यास किया जाएगा। इसमें राफेल, सुखोई 30, जगुआर समेत लड़ाकू जेट शामिल होंगे। भारत अपनी लगातार पूरी तैयारी कर रहा है और ऐसे में अभ्यास कर रही है वायुसेना। भारत पाकिस्तान सीमा पर अभ्यास करेगी वायुसेना। गुजरात में पाकिस्तान से सटे सीमा पर यह अभ्यास होगा। दोपहर 3:30 बजे से रात 9 बजे तक ये अभ्यास किया जाएगा। तो राफेल, सुखोई 30, जगुआर समेत लड़ाकू जेट इसमें शामिल होंगे। गुजरात में पाकिस्तान से सटे इलाके पर ये अभ्यास होगा, यानी गुजरात में पाकिस्तान से सटी जो सीमा है वहां पर इस अभ्यास को करते हुए देखा जाएगा। वायुसेना ने पूरी तैयारी कर ली है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, एक बार फिर से भारतीय वायुसेना अपनी तैयारी कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और ये दुश्मन को बताना भी है कि देखिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम अपनी तैयारियों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने हुक्म जारी किया है और आज दोपहर 3:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये वेस्टर्न बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगता हुआ है, गुजरात और राजस्थान का जो इलाका पड़ता है, वहां पर ये एयर एक्सरसाइज की जाएगी। और इस एयर एक्सरसाइज करने का मकसद जो है वो साफ तौर में अपनी रेडीनेस, अपनी प्रिपेयर्डनेस किस तरीके से है, दुश्मन के अंदर जिस तरीके से आपने देखा था कि 6 और 7 की मध्यरात्रि को भारतीय वायुसेना ने एक प्रिसाइसली अटैक जो है वो किया था, उसको भी, उस तैयारी को भी जो है वो दोबारा से जो है वो दोहराने की जरूरत है। और उसी तरीके से भारतीय वायुसेना ने हुक्म जारी करते हुए ये एक्सरसाइज जो है उसका ऐलान किया है। इसके लिए कई टेम्परेरी एयरबेस किए गए हैं जो एयरपोर्ट है वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, उनको भी शिफ्ट किया जाएगा जिस समय ये एक्सरसाइज चल रही होगी। इस एक्सरसाइज में राफेल, सुखोई 30, जगुआर जेट जो है, जिन्होंने जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, उस समय उन्हीं विमानों का इस्तेमाल करते हुए, प्रिसाइसली अटैक करते हुए उनके 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। उनके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई हुई थी, उन्होंने हमारे रियायती इलाकों को अपना निशाना बनाया था। एयरक्राफ्ट के माध्यम से हमने ब्रह्मोस मिसाइल्स दागे थे और उसके साथ साथ में कई और स्कैल्प मिसाइल्स दागकर उनके 11 एयर स्टेशन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। तो ये एक बहुत जरूरी एक एक्सरसाइज अपने आप में बन जाती है, क्योंकि भारत में ये स्पष्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। हम लगातार पाकिस्तान पे नजर रखे हुए हैं और पाकिस्तान अगर किसी तरीके की कोई हिमाकत करेगा तो फिर भारत घर में घुस के जो है वो मार लगाएगा। जिस तरीके से 6 और 7 की मध्यरात्रि और उसके बाद 10 तारीख तक जो पूरा कॉम्बैट चला है, एक जो हम कह सकते हैं संघर्ष चला है दोनों देशों के बीच में, तो उस समय जिस तरीके की तैयारी की और ये समय आप देखेंगे तो समय भी वही चुना गया है जिस समय भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। 6 और 7 की रात्रि को ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था और आज 4 तारीख है और मतलब कि 1 महीने के बाद दोबारा उस तरीके की एक्सरसाइज जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर पर देखने को मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं अपनी कैपेबिलिटी किस तरीके से है, टारगेट एंड टेस्ट जो है वो प्रिसाइसली किस तरीके से ट्राई करेगी, उसकी कैपेबिलिटी किस तरीके की है, एयरक्राफ्ट की रीएंफोर्समेंट, ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस किस तरीके की है, स्टैटिस्टिकल सेंसिटिविटी। बिल्कुल रमन, और ये इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश के अंदर ही जो विपक्ष है वो हमारी प्रिपेयर्डनेस पर सवाल उठा रहा है, यानी जो डिफेंस की तैयारी है उसको लेकर सवाल उठाए गए। इसलिए कोई चूक ना हो, कोई खामी ना हो, ये और भी ज्यादा जरूरी है। विपक्ष हमेशा से सवाल उठाता रहा है, चाहे हमने जब उड़ी के आतंकी हमले के बाद हमने बाकायदा पाकिस्तान के पीओके के इलाके के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, तब भी सबूत मांगे गए थे राफेल। और उसके बाद जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक को 2019 को अंजाम दिया गया था, तब भी उसकी तरफ से इसी तरीके के सबूत मांगे गए थे। इस बार ऐसा लग रहा था कि पूरा देश जो है वो अपनी सरकार के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक को अंजाम नहीं दिया गया था तब तक सभी एक सुर में जो है वो अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन एक बार ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही खत्म हुआ और ये दोनों देशों के बीच में ऐलान हुआ, तो उसके बाद विपक्ष दोबारा से उसी तरीके के सवाल जो है वो खड़े करने शुरू हो चुके हैं। विपक्ष के तमाम वो नेता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे
बिल्कुल जानकारी बिल्कुल दी रमन, गई और है। ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरह से तैयारी वायुसेना की चल रही है और कहीं ना कहीं दुश्मन को भी इसका डर जरूर होगा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, इसलिए भारत की तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक